मिशन पूरा होते ही 3 महीने बाद चंद्रयान ने फिर से दी देश को बड़ी खुशखबरी। चांद से अपना काम करके वापस पृथ्वी पर लौटा चंद्रयान 3। इसरो के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने किया इसरो के साथ जुड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, सभी को चौंकाते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुनिया में चंद्रयान 3 की बात होना लगभग बंद ही हो गई थी कि अचानक ये फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल अभी ये खबर सामने आई है कि चांद पर अपना काम पूरा करने के बाद हमारा चंद्रयान 3 वापस पृथ्वी पर लौट आया है। यह सुनकर भले ही आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है। एक एक्सपेरिमेंट के तहत इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी पर लेकर आने की कोशिश की है और उनका यह एक्सपेरिमेंट 100% सफल रहा है। इसी को लेकर इसरो के कमांड सेंटर में जश्न का माहौल है और अपनी इस कामयाबी पर सभी वैज्ञानिक एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारी वायुसेना अब इसरो के साथ जुड़ने वाली है और इसके लिए एक नया नाम भी सोच लिया गया है। पर वायुसेना के इसरो के साथ जुड़ने के पीछे का कारण क्या है? क्या वजह है कि हमारे वैज्ञानिक 3 महीने बाद चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी पर लेकर आए हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किस तरह अंजाम दिया? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि चंद्रयान 3 इसरो और भारत दोनों के लिए उनका सबसे कामयाब स्पेस मिशन है, क्योंकि इस मिशन में न सिर्फ इसरो का कद बड़ा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सर भी ऊंचा किया गया है। और अपनी इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए इसने एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और वो ये कि हमारा चंद्रयान चांद पर अपना काम पूरा करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आया है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इसरो ने अपने इस मिशन की आखिरी अपडेट तो यही दी थी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। फिर अचानक से चंद्रयान 3 पृथ्वी पर वापस कैसे लौट आया? आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक रात चांद पर बिताने के बाद स्लीप मोड से बाहर नहीं निकल पाए थे और अभी ये चांद पर भारत के मून एम्बेसडर बनकर वहां ऐसे ही मौजूद हैं जैसा उन्हें 3 महीने पहले छोड़ा गया था। पर यहां पर एक चीज हम मिस कर रहे हैं। विक्रम और प्रज्ञान चंद्रयान 3 के सिर्फ यही 2 मॉड्यूल नहीं थे। आप में से कुछ को याद रहा होगा कि हमारे स्पेस क्राफ्ट का एक और मॉड्यूल भी था जिसे हम प्रपल्शन मॉड्यूल कहकर बुलाते थे। अब जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है या फिर जो लोग भूल चुके हैं तो उन्हें याद दिला दें कि हमारे चंद्रयान 3 में कुल मिलाकर 3 मॉड्यूल्स थे। इसमें पहला था लैंडर मॉड्यूल, यानी विक्रम लैंडर, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया और भारत के लिए नया इतिहास लिखा। इसके बाद दूसरा था रोवर मॉड्यूल, यानी प्रज्ञान रोवर, जो चांद की सरजमी पर चलने वाला भारत का पहला रोबोटिक रोवर बना। इन दोनों के अलावा एक तीसरा मॉड्यूल भी था जिसे प्रपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। इस मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर चांद के सभी ऑर्बिट पूरे कराने तक का सफर करवाना था। यह प्रपल्शन मॉड्यूल ही था जिसने इस स्पेस क्राफ्ट को चांद तक पहुंचाया और इस मिशन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। जिस समय हमारा चंद्रयान 3 रास्ते में था तब आपने बहुत बार यह सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने इंजन चालू करके चंद्रयान की रफ्तार बढ़ाई। बता दें कि वो इंजन इसी प्रपल्शन मॉड्यूल में हुआ करते थे। जब वैज्ञानिकों को स्पेस क्राफ्ट की गति बढ़ानी होती तो वो प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को फायर कर देते और जब गति धीमा करना होता तो इंजन बंद कर दिए जाते थे। लॉन्च होने के बाद जब चंद्रयान 3 स्पेस में पहुंचा और इसके रॉकेट इससे अलग हो गए, उसी समय प्रपल्शन मॉड्यूल का काम स्टार्ट हो गया था। वहां से प्रपल्शन मॉड्यूल ने ही इस स्पेस क्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने के लिए गाइड किया। इसके लिए पहले इसने स्पेस क्राफ्ट से धरती के 5 ऑर्बिट करवाए, फिर ट्रांस लूनर हाईवे का रास्ता तय किया
और अंत में स्पेस क्राफ्ट को चांद के 5 ऑर्बिट करवाने के बाद उसे 100x100 की छोटी कक्षा में छोड़कर यह उससे अलग हो गया। इसके आगे का सफर विक्रम लैंडर ने खुद तय किया और प्रोपल्शन मॉड्यूल पीछे चांद के ऑर्बिट में ही रह गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक अलग टास्क सोच कर रखा था। दरअसल वैज्ञानिकों का अनुमान था कि विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में इतना फ्यूल रहेगा कि यह चांद के ऑर्बिट में 3 से 6 महीने तक घूमता रहे। ऐसे में इस समय का सही उपयोग करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नाम का एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जिसे शॉर्ट में शेप कहा जाता है। इस पेलोड का काम अंतरिक्ष के एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना था और विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद से प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी काम में लगा हुआ था। अब यह मिशन प्लान करते हुए वैज्ञानिकों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल वापस पृथ्वी की ऑर्बिट में आएगा। अब जब इन्होंने देखा कि तकरीबन 3 महीने चांद के ऑर्बिट में घूमने के बाद भी इसके अंदर 100 केजी फ्यूल बचा हुआ है, तब वैज्ञानिकों के मन में यह एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। दरअसल दोस्तों, आने वाले टाइम में इसरो वैज्ञानिक इस तरह के मिशन लॉन्च करेंगे जिसमें दूसरे ग्रह पर लैंड करने के साथ ही वहां से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लेकर आना भी शामिल होगा। और क्योंकि अभी तक इसरो ने ऐसा कोई मिशन नहीं किया जिसमें स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर लौट कर आए, ऐसे में उन्होंने सोचा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस लेके आना उनके फ्यूचर मिशन के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। बस फिर क्या था, सारी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट से वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में लाने का काम स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने चांद पर इसके ऑर्बिट के साइज को धीरे धीरे करके बढ़ाया और कुछ ही दिनों में यह इतना ज्यादा बढ़ गया कि चांद को छोड़कर पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गया। इस समय हमारे चंद्रयान 3 का यह प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के ऑर्बिट में उसके चक्कर काट रहा है और आने वाले समय में यह ऑर्बिट का साइज छोटा करते हुए पृथ्वी के और ज्यादा नजदीक आता जाएगा। लेकिन यह पृथ्वी पर लैंड नहीं करेगा, क्योंकि लैंड करने के लिए लैंडर का होना जरूरी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद पर मौजूद है। चंद्रयान के इस तरह पृथ्वी पर वापस लौटने को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है और इसी बीच हमारी वायुसेना ने भी लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे डाली है, जहां इसका नाम इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना से बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स होने जा रहा है। अब ऐसा क्यों, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। असल में दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने सरकार से यह अपील की है कि उसको इसरो और DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ दिया जाए। इसका कारण यह है कि इंडियन एयर फोर्स अब सिर्फ दुनिया की एक ताकतवर वायुसेना ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद एरोस्पेस पावर के रूप में भी अपनी पहचान बनाना चाहती है। और इसके लिए वायुसेना ने एक डॉक्ट्रीन तैयार किया है जिसका नाम स्पेस विजन 2047 है। इस डॉक्ट्रीन के अनुसार वायुसेना और इसरो, DRDO व इनस्पेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन व कंपनियों के बीच आपस में एक समझौता होगा और ये एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जिसमें ये सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। एयरफोर्स की प्लानिंग के अनुसार भविष्य में इसरो और DRDO वगैरह की मदद से उनके पास खुद की 100 सैटेलाइट्स होंगी, जिनके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारत के दुश्मनों पर नजर रखी जाएगी। इन सैटेलाइट्स की हेल्प से इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस यानी कि ISR का काम किया जाएगा और इसका फायदा सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि आर्मी और नेवी को भी होगा। इन शॉर्ट, इससे भारत का डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के अंदर भी इस तरह की स्पेस फोर्स मौजूद है, जिसमें चीन की फोर्स का नाम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी PLASSF और अमेरिका की स्पेस फोर्स का नाम यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स USSF है। अगर भारत सरकार हमारी वायुसेना की इस अपील को मान लेती है, जिसकी काफी ज्यादा उम्मीद भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमारी एयरफोर्स भारतीय वायु एवं अंतरिक्ष सेना यानी इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से जानी जाएगी। इस तरह एक तरफ इसरो द्वारा चंद्रयान को वापस पृथ्वी पर लाने की खबर और दूसरी तरफ वायुसेना का यह ऐलान सुनकर हर भारतीय का दिल गदगद हो गया है और सभी इंडियन एयरफोर्स व इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वैसे आपको ये दोनों खबर सुनकर गर्व महसूस हुआ कि नहीं?
कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।